नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे साइको किलर के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग यही सोचेंगे कि इस दुनिया में इससे बड़ा साइको किलर कोई भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आखिर ये बंदा ज़मीन में दफनाई गई लड़कियों के जिस्म को निकालने के बाद इनको गुड़िया में तब्दील करके अपने घर में क्यों रखता था, ये बात आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको सबसे पहले इस बंदे के बारे में बताना चलूँ तो ये बंदा दफनाई गई लड़कियों को कब्र से निकालने के बाद इनको अपने घर में ले जाता था और उसके बाद इनकी गुड़िया बनाकर अपने घर में रखता था। नाज़रीन, ये बंदा ऐसा क्यों करता था और इसको ऐसा खिलौना काम करने की क्या ज़रूरत थी, ये जानने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसका नाम बताना चलूँ तो इसका नाम मॉस्क्विन श्वेत है। नाज़रीन, ये बंदा 1 सितंबर 1966 को रूस में पैदा हुआ था और इस बंदे के पास काफी हद तक बहुत ज्यादा इल्म था। इसके अलावा नाज़रीन, ये बंदा रूस में नोवोगोरोड के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, इस बंदे को बचपन में कब्रिस्तान जाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो अपने साथियों से मिलकर रोजाना की बुनियाद पर कब्रिस्तान में जाया करता था। नाज़रीन, इसके अलावा इस बंदे को कब्रिस्तान में मौजूद मुर्दे देखने का भी बहुत शौक था कि आखिर इन मुर्दों का कब्रिस्तान में दफनाने के बाद क्या हाल होता है। नाज़रीन, बचपन में कब्रिस्तान जाते हुए ये बंदा कब्रें खोदने की बहुत ज्यादा कोशिश करता था, लेकिन इसके दोस्त इसको मना करते थे और इसके बाद ये बंदा स्कूल से कॉलेज तक पहुंचा और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका था। लेकिन नाज़रीन, इस बंदे के दिल में यही ख्वाहिश मौजूद थी कि ये बंदा कब्रिस्तान से कब्रें खोद कर मुर्दों को बाहर निकालेगा। नाज़रीन, रूस में एक कब्रिस्तान मौजूद है जिसका नाम क्रास्नाया एटना कब्रिस्तान है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मॉस्क्विन अकेला कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में जाने के बाद इसने कब्रिस्तान से एक लड़की की लाश को बाहर निकाल लिया था। इसने इस लाश को घर ले जाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, मॉस्क्विन जब इस लाश को घर ले गया तो इसने इसको मम्मी की शक्ल में तब्दील कर दिया और इसको गुड़िया जैसे कपड़े पहनाने के बाद इसके चेहरे पर गुड़िया जैसा मेकअप भी कर दिया था। उसके बाद नाज़रीन, मॉस्क्विन के पास बहुत ज्यादा इल्म था और इसने इस लाश को केमिकल लगाने के बाद अपने बेड पर लिटा दिया था ताकि लोगों को यही लगे कि ये एक गुड़िया है। नाज़रीन, इसमें मजे की बात यह है कि इसके माँ बाप को भी इस बात का पता नहीं चला और इन्होंने इस लाश को गुड़िया समझ लिया था। नाज़रीन, अगर मैं आपको मॉस्क्विन के बारे में बताना चलूँ तो इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं की है और ये बंदा अकेले रहने का आदी है। नाज़रीन, जब इसने एक लाश निकाली तो इसके बाद इसने हर रोज कब्रिस्तान जाने के बाद 15 से 16 साल की नई नवेली लड़की को कब्रिस्तान से निकालना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि जब कोई भी लड़की जो कि चंद दिन पहले मरी होती थी तो ये कब्र का ख्याल रखता था कि इस कब्र में किसी लड़की को दफनाया गया है और इसके बाद वो इस लड़की को निकालने के बाद अपने घर ले जाता था। नाज़रीन, इसने तमाम तर लड़कियों को इसी तरह केमिकल लगाकर अपने घर में रखना शुरू कर दिया और इनका हुलिया ऐसे दिखाई देता था जैसे ये कोई गुड़िया हो। नाज़रीन, इसी तरह करते करते मॉस्क्विन ने तकरीबन 24 लड़कियां अपने घर जमा कर ली थी और इनको मसाला लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर सजा दिया था। नाज़रीन, जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, मॉस्क्विन को 2 लड़कियां जो कि इस वक्त मॉस्क्विन की गली में रहती थी। नाज़रीन, मॉस्क्विन का मुर्दा लड़कियों से दिल नहीं भरा तो इसने इन दोनों को कत्ल करने के बाद इनकी लाश को भी मसाला लगाकर अपने घर रख लिया क्योंकि वो इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। नाज़रीन, इसी दौरान बहुत सी कब्रें खोदी गई थी और लोग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर इस कब्रों से लाशें कहाँ जा रही हैं और कौन है जो इन लाशों को चुराए जा रहा है। नाज़रीन, किसी को भी इस वक्त मॉस्क्विन पर शक नहीं हो रहा था क्योंकि मॉस्क्विन के पास इस वक्त तकरीबन हजारों की तादाद में किताबें थी और इनमें से 10% किताबें मॉस्क्विन खुद लिख चुका था। लोगों को यही था कि मॉस्क्विन बहुत ज्यादा इल्म बरदार बन चुका है और मॉस्क्विन ने अपनी पुरानी सारी आदतें छोड़ दी हैं। नाज़रीन, इसी दौरान मॉस्क्विन एक कब्र को खोदने जाता है तो पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा तफ्तीश में लगी होती है और इनके बहुत से कैमरे कब्रिस्तान के अंदर लगे होते हैं। नाज़रीन, मॉस्क्विन एक लड़की को कब्र से निकालते हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और इसके बाद पुलिस मॉस्क्विन को गिरफ्तार कर लेती है। और नाज़रीन, तफ्तीश के दौरान मॉस्क्विन से ये पूछा गया कि आखिर इसने ये तमाम तर लड़कियां कहाँ रखी हुई हैं तो मॉस्क्विन ने अपने घर की तरफ इशारा किया था। नाज़रीन, जब पुलिस ने मॉस्क्विन के घर की तलाशी ली तो कमरे में से बहुत सी मुख्तलिफ लाशें मिली थी। नाज़रीन, मॉस्क्विन के घर की मजीद तलाशी लेने पर पुलिस को इन लाशों पर लगाई गई नाम की तख्ती जो कि हर कब्र पर मौजूद होती
होती है ये तख्तियां भी बरामद हुई थी। इसके बाद नाज़रीन ये तमाम तर लाशें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद मोस्क्विन से इस बात की वजह जानना चाहिए कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया है और इन लाशों को गुड़िया बनाने की वजह क्या है। इसकी एक कजन की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मोस्क्विन को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था कि वो इस कजन के हेड से किस करे, बहुत ही प्यार से इसको अलविदा करे। लेकिन नाज़रीन मोस्क्विन को ये बात पसंद नहीं थी कि वो इस मरी हुई लड़की के हेड से किस करे, इसलिए मोस्क्विन इस बात पर पूरा नहीं उतर रहा था। लेकिन नाज़रीन बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद मोस्क्विन ने इसके चेहरे से किस तो कर ली, लेकिन इसको बहुत ज्यादा गुस्सा था कि वो इससे बदला जरूर लेगा। नाज़रीन इसके घर से तकरीबन 36 लाशों की तख्तियां मिली थी जिसमें तकरीबन 36 नाम लिखे हुए थे, इसलिए मोस्क्विन पर तकरीबन 36 लाशों को निकालने का मुकदमा दायर किया गया था। लेकिन नाज़रीन बाद में मोस्क्विन के दिमागी टेस्ट करने के बाद ये बात पता चली कि मोस्क्विन एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है और इसका दिमाग काम नहीं करता है। इस दौरान नाज़रीन अदालत ने यह फैसला किया कि मोस्क्विन को सजा की बजाय एक हॉस्पिटल में छोड़ा जाए ताकि इसका दिमागी इलाज किया जा सके। जब मैंने मोस्क्विन के बारे में रिसर्च किया तो मुझे इस बात का इल्म हो गया कि आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी साइको किलर मौजूद नहीं है। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।